आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ रहे हैं। अब तक के ताजा रुझानों में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, वहीं सरकार बनाने के लिए 88 विधायकों की जरूरत है। राज्य में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और एक्टर पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के सभी 175 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। राज्य में टीडीपी की आंधी चल रही है। वाईएसआर राज्य में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रुझानों में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। 175 सीटों के रुझान जो है वो प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से टीडीपी 134 पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 7 और जीएसपी 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि अभी फिलहाल आगे हो गए हैं। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सीटों से फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे हो गए थे, और अजय राय जो कि कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, और उन्होंने कड़ी टक्कर जरूर दी प्रधानमंत्री को। लेकिन अब अभी की अगर बात करें फिलहाल ताजा स्थिति की, तो प्रधानमंत्री से वो काफी पीछे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अब लगभग 2 लाख के करीब सीटों से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन 2014 और 2019 में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जो है वोट पाया था, प्रचंड बहुमत के साथ जो है सीटें लेकर आए थे यूपी से, और बल्कि पूरे देश से प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल करी थी। और 2 बार के वो अभी फिलहाल आपको बता दें वाराणसी से सांसद भी रह चुके हैं, और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे। फिलहाल अब देखना यह रहेगा कि अभी कितने सीटों से वो अजय राय को हरा पाते हैं। वहीं भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग पंखा, कूलर, एसी और फ्रिज का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की रिकॉर्ड मांग हो रही है। यही कारण है कि देश के विद्युत क्षेत्र में पहली बार 30 मई 2024 को 250 गीगावाट की रिकॉर्ड अधिकतम बिजली की मांग रही, और भारत ने इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। बता दें कि इससे एक दिन पहले यानी कि 29 मई को बिजली की मांग 234.3 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। यह गर्मी के मौसम की वजह से बढ़े भार और बढ़ती औद्योगिक और आवासीय बिजली खपत के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। खास बात यह है कि इतनी भारी मांग के बावजूद इससे देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में कोई समस्या नहीं आई और बिजली कटौती की भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। इस मांग को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, खासकर सौर घंटों के दौरान सौर ऊर्जा और गैर सौर घंटों के दौरान पवन ऊर्जा से मिला समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। बिजली की देखरेख और इसको निर्देशित करने वाली संस्थाएं अब आने वाले महीनों में 258 गीगावाट की अधिकतम मांग के लिए तैयार कर रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की मतगणना की पूर्व संध्या पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अहम बैठक करी है। जिस जीत की हैट्रिक के प्रति आश्वस्त पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंटों को मतगणना केंद्रों पर सतर्क रहने की हिदायत दी है। वहीं पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव की समीक्षा और एग्जिट पोल और नतीजों को लेकर मंथन किया। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बैठक के बाद बताया कि 7 चरणों में हुए चुनाव की समीक्षा और कल होने वाली मतगणना पर चर्चा की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई गई थी। मतगणना के लिए देश भर में पार्टी के मतदान एजेंटों की तैनाती पर विचार विमर्श किया गया। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी हैट्रिक लगाने वाली है, यह बिल्कुल तय है, लेकिन फिर भी हर मतगणना केंद्र पर पोलिंग एजेंटों को सतर्क रहना होगा। बैठक में सभी बूथों पर पोलिंग एजेंट समय पर पहुंचे, उनकी उचित तैनाती हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या कहीं भी मतगणना को लेकर कोई संदेह है, और पार्टी पदाधिकारियों से ऐसी स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में अभी और 4 से 5 दिन लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसकी तपिश कम रहेगी। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है, और इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 5 से 7 जून के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा अलग हिस्सों में लू चली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है।